नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। लालू नीतीश की पीएम पद की दावेदारी को पेश करेंगे। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आरजेडी के जो लीडर्स हैं वो अब इसकी पुरजोर वकालत कर रहे हैं कि नीतीश कुमार में वो सभी गुण मौजूद हैं, जितने भी गुण होते हैं प्रधानमंत्री पद को पाने के लिए, उस कुर्सी पर बैठने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, वो सारे गुण जो हैं नीतीश कुमार में हैं। तो क्या लालू प्रसाद यादव जो अब तक कहते रहे हैं राहुल गांधी को कि दूल्हा आप बनेंगे, बाराती के लिए हम तैयार हैं, तो क्या इस बार भी ये पगड़ी अब बदलने वाली है? नीतीश कुमार को लेकर जो आरजेडी की तरफ से जो आवाजें आ रही हैं उसका क्या मतलब है? क्या ये दावेदारी को बता रहा है, जता रहा है? क्या लालू प्रसाद इस दावेदारी को पेश कर पाएंगे? यही सवाल है। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद मेहमानों का परिचय भी कराएंगे और बात करेंगे इस पर। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। जैसे जैसे महीने गुजर रहे हैं, चुनाव से जुड़ी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। इस बीच नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने के लिए लालू प्रसाद खुद फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। पार्टी की ओर से बयान आया है कि नीतीश कुमार में पूरी योग्यता है, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार का कोई प्रधानमंत्री बने। पहला राष्ट्रपति देश को बिहार ने दिया था। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी में क्षमता है, योग्यता है, अनुभव है, इसमें कहाँ कोई सवाल है। लेकिन ये किसी के कहने से नहीं होगा, लेकिन लोगों को इतनी आज़ादी है, वो अपने नेता के लिए दुआ मांग सकता है। इस बीच विरोधी दलों के गठबंधन INDIA में सीट बंटवारे के साथ ही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच हो रही मुलाकातों पर जेडीयू कोटे के मंत्री और नीतीश के करीबी संजय झा का बयान भी कुछ उसी ओर इशारा कर रहा है। मैक्सिमम जगह 1-to-1 लड़ाई रखना, यही हम लोगों का लास्ट मीटिंग में तय हुआ था और मेरे ख्याल से उसमें ऑलरेडी मूवमेंट हो रहा है। प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा। पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कहते हैं कि देश का अगला पीएम वही बने जो अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, कुर्सी के लिए अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करने वाला हो। अगला पीएम वही बनेगा जो सबका साथ, सबका विकास की भाव रखेगा, जो अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, जो सत्ता और कुर्सी के लिए अपराधियों भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करता है, जो अपने देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाता है। खोज ले पूरे देश में ऐसा व्यक्ति कौन है। INDIA गठबंधन की 3 राउंड की बैठकें हो चुकी हैं। विपक्ष के चेहरे पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। नीतीश कुमार पहले कह चुके हैं वो पीएम पद की रेस में नहीं है। आरजेडी जेडीयू के नेता नीतीश को रेस में आगे बताते रहे हैं। बाकी पार्टियों के नेता नीतीश के नाम पर पत्ते नहीं खोल रहे। ऐसे में घूम फिरकर सवाल वहीं पर पहुंच जाता है कि क्या INDIA में नीतीश के चेहरे पर बात बनेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, जो हालात बता रहे हैं, जो आवाजें आ रही हैं, उससे तो पता चल रहा है कि बहुत कुछ भीतर खाने चल रहा है। सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या खिचड़ी पक रही है, क्या चेहरा बदल जाएगा, और जिस नेतृत्व की बात की जा रही है उसमें कौन कौन सी बात सामने आ रही है। अब चलिए हम बात करते हैं कि आज जिस डिबेट को लेकर हम सामने आए हैं, जिस डिबेट पर हम आज बात कर रहे हैं, क्या उसे हम एक अंजाम तक पहुंचा पाएंगे? क्या किसी निष्कर्ष तक हम पहुंच पाएंगे? आज की डिबेट में जो मेहमान हमारे साथ होंगे उनसे परिचय कराना चाहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुंतल कृष्णा जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी से, मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से, असिता तिवारी जी कांग्रेस के धुआंधार प्रवक्ता हैं, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। सवाल सबसे पहले अगर हम पूछना चाहें तो सबसे पहला जो सवाल है वो भाई मृत्युंजय तिवारी से होगा। मृत्युंजय तिवारी जी, आप जरा ये क्लियर कर पाएंगे कि अचानक से कैसे इसमें मटेरियल नजर आया और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं प्रधानमंत्री पद बनने के लिए? जरा उन इक्वेशंस को, केमिकल बॉन्डिंग को जरा हमें समझाइए, क्या होता है इसमें?
देखिए विवेक जी, पहली बात की आप बोल रहे हैं अचानक से। भाई सवाल ये था कि कल आपके रिपोर्टर ने कहा कि लोगों ने दुआ मांगी आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री बनने के लिए। अच्छा, इसमें बताइए बुराई क्या है? कोई भी समर्थक, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी राज्य की जनता ये चाहती है कि उनके राज्य का नेता प्रधानमंत्री बने। उनका जो शुभचिंतक होते हैं नेता के, वो चाहते हैं कि उनके नेता प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल है कि जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई मौकों पर कह दिया कि हम प्रधानमंत्री पद के न रेस में हैं, न कोई चाहत है, हम भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों की एकजुटता की मुहिम में हैं। इसमें उनको सफलता भी मिली। अब सवाल उठ रहा था कि उनकी योग्यता। भाई तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास जो अनुभव है, जो क्षमता है, जो योग्यता, इसमें कहीं कोई सवाल खड़े कर सकता है क्या? राहुल गांधी में फिर क्या नहीं है? एक बिहारी, भाई सब लोग को है। नहीं फंसी यहाँ बीजेपी नहीं है, एकदम क्लियर कीजिए कि वन मैन शो है। नहीं एकदम वन मैन शो नहीं। आप दो तरफा बात मत कीजिए। फिर राहुल गांधी भी दो दुल्हा तरफा कर रहे भाई, हम तो एक तरफा कर रहे हैं कि हम एक बिहारी होने के नाते आप नहीं चाहते हैं कि कोई बिहार का प्रधानमंत्री बने। जितने लोग बैठे हैं कुंतल जी भी चाहते होंगे एक बिहारी होने के नाते। ठीक है कि ये बीजेपी के हैं तो बेचारे कैमरा में नहीं बोलेंगे लेकिन ऑफ द कैमरा तो बोलते ही है, चाहते ही है कि पहली बार कोई अगर बिहार का प्रधानमंत्री बने, इसमें बुराई क्या? जो आप माफ कीजिएगा, जो आप स्क्रीन पर कहेंगे वही बात ठीक है। पीछे क्या बात कर रहे हैं, पीछे क्या मजाक कर रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं। हमारा ये कहना है कि क्या राहुल गांधी का भूत उतर चुका है? देखिए, यहां भूत उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन नहीं बना है, भाजपा का भूत उतारने के लिए बना है। कितने लोगों को और इंडिया गठबंधन की सफलता नजर आता है? आरजेडी क्या ऐसे क्लियर करेगी? हम तो ये कह रहे हैं विवेक जी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब इस पर पूरी तरह से बयान दे करके क्लियर कर दिया है, इसके बाद कोई मायने मतलब नहीं है कौन क्या बोल रहा है। श्री तेजस्वी यादव जी ने कई मौकों पर कहा है इंडिया गठबंधन ये बता रहा है जो बना है कि भाजपा मुक्त भारत 24 में होकर रहेगा। ठीक है, अब नेतृत्व करता प्रधानमंत्री कौन होंगे? डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ। डॉक्टर संजय कुमार सर, इसे बिल्कुल क्लियर कीजिए। जो डाउट्स हैं उसे क्लियर होना जरूरी है। हम I.N. कह रहे हैं, लेकिन जो और भी जो लोग हैं उनका ये कहना है कि भाई यहां पर डाउट ही डाउट है। हमें जरा बताइए, कोई डाउट है कि आपके मन में इस वक्त? नहीं, डाउट तो है ना। अगर ये चीजें तय हो गई है कि प्री पोल अलायंस के पहले अगर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर बिहार में ही सही या बिहार से ही सही अगर नीतीश कुमार जी की उम्मीदवारी तय की जा रही है तो ठीक है। क्या ये सहमति बन चुकी है इस पर? क्या ठीक है? जेडीयू के लोग उनको कह रहे थे कि हाँ प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, उनमें योग्यता, क्षमता, सारे गुण मौजूद हैं, और वो क्लिपिंग में भी चल रहा है। इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। समाजवाद का एक बड़ा चेहरा, परिवारवाद का कोई आरोप नहीं, साफ सुथरी छवि, केंद्र के साथ साथ राज्य का दोनों का अनुभव, केंद्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की योग्यता पर कहाँ कोई सवाल है। एक अच्छी बात यह हुई कि आरजेडी के भी जो माउथपीस कहे जाते हैं, स्पोक्स पर्सन, वो आकर के कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री के योग्य हैं वो, और अगर बिहार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो इसमें हमें खुशी होगी। मुझे कहना है कि अगर नीतीश कुमार जी पर आपने मुहर लगाई तो क्या कांग्रेस भी राजी हो गई? कल तक तो लालू प्रसाद जी कभी दूल्हा बना रहे थे, कभी कह रहे थे मुंबई की बैठक में कि भाई मैं आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं। तो ये डाउट आप क्लियर कर लीजिए ना वाली। डॉक्टर संजय, ये डाउट आप क्लियर कर लीजिए। ये कैसे करेंगे भाई? नहीं, मैं तो आशीष जी से ही पूछूंगा, क्योंकि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 200 सीटों पर, चाहे वो विनिंग स्थिति में हो चाहे रनर की स्थिति में हो, अगर वो कांग्रेस रही है जो एक राष्ट्रीय फलक पर उसकी पहचान रही है, तो क्या कांग्रेस भी सहमत है? जो बात कल तक जेडीयू कह रही थी, अब आरजेडी बोलना शुरू की कि बिहारी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ठीक है, बिहारीपन दिखाने के लिए सही। क्या कांग्रेस इस पर सहमत हो गई है?
कि हमारी पार्टी के न होकर के बिहार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा, वो नीतीश कुमार अगर होते हैं तो हमारी सहमति होगी। हाँ, तो ठीक है ना, सवाल का डाउट कहां पर है ये बात पूछिए, अपना डाउट क्लियर कीजिए डॉक्टर संजय। नहीं, मेरा डाउट यहां पर है कि जब एक तरफ लालू जी ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी जी दूल्हे के रूप में होंगे, संकेतों के रूप में ही बोले, मुंबई में कहे कि हम आपके पीछे खड़े हैं, बिल्कुल, फिर आज ये बात कि उनमें योग्यता, क्षमता, गुण वो आज जो प्रकट हो गया और आरजेडी के सारे स्पोक्स पर्सन ने जब बोलना शुरू किया, डाउट वहां पर जाकर के आता है कि क्या ये जो आज की दावेदारी है ये कंटिन्यू करेगी कि एक बिहार का व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना चाहिए अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, या ये बात केवल ऐसे ही कह दिया गया कि हाँ नीतीश कुमार जी में वो योग्यता है, इनको बनना चाहिए, लेकिन अगर जब बात होगी राहुल गांधी पर या किन्हीं और पर बात होगी तो फिर स्टैंड बदल जाएगा कि नहीं, ममता बनर्जी के लोग भी तो पश्चिम बंगाल में बोल ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जानना डॉक्टर संजय जरूरी है, आसिता तिवारी जी से और भी क्लियर कर पाएंगे कि कई चेहरे और जो दावेदारियों की बात हो रही है, तो अब नीतीश कुमार का नाम फुल फ्लेज अगर आरजेडी की तरफ से आगे चल रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस क्या सोचती है इस बारे में, ये जानना जरूरी है। आसिता तिवारी जी जरा बताइएगा, कांग्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे क्या कांग्रेस सोच रही है? देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, और आप का ये शो निश्चित तौर पर डिजिटाइज भी होगा तो वो रिकॉर्ड में रहेगा। चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री का चेहरा पेश नहीं करेगा। प्रधानमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद तय होगा। वो कोई हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कांग्रेस से ही होगा। गठबंधन में शामिल जो दल हैं उन दलों में से किसी दल का नेता प्रधानमंत्री चुनाव के बाद हो सकता है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव के पहले कोई चेहरा पेश नहीं किया जाएगा। 2004 में हम ये प्रयोग करके देख चुके हैं, हमने कोई चेहरा पेश नहीं किया था और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए को हमने हराया था। बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। हम वही प्रयोग करेंगे और हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए को हराएंगे, जैसे 2004 में हमने हराया था। ठीक है, उसके बाद कौन प्रधानमंत्री होगा चुने हुए सांसद तय कर लेंगे। इसमें इतने हड़बड़ी के जल्दबाजी कहाँ है? नहीं तो नीतीश किसी के नाम पर किसी को आपत्ति जल्दबाजी भी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में अगर आरजेडी जो कि सबसे नंबर 1 पार्टी है बिहार की, जिनके पास ज्यादा नंबर्स हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है? अगर देखिए विवेक कुमार के बारे में जी बोलिए। नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी जी भी पीएम मटेरियल बता चुके हैं, सबको याद होगा। तो क्या भाजपा ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया? नहीं बताया ना, बनाया तो नहीं। सुशील कुमार मोदी जी ने एकदम सबके सामने उनको पीएम मटेरियल कहा था। तो पीएम मटेरियल इस देश में कई हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम कहां से बना देंगे। 125 करोड़ की आबादी में बस कोई एक आदमी पीएम के लायक होगा, ऐसा नहीं है ना। इस 125 करोड़ से ज्यादा हमारी आबादी है, इसमें कई लोग प्रधानमंत्री पद के योग्य होंगे। नीतीश कुमार जी सर्वथा उपयुक्त हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के अलावा भी इस देश के कई राजनेता प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। हम ये क्यों समझ रहे हैं कि हमारा देश इतना अकालग्रस्त है नेतृत्व के मामले में कि बस 1-2 लोग ही हैं जिन्हें फिल्टर करना होगा प्रधानमंत्री के लिए? ऐसा नहीं है। इस देश में ऐसे कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं और चुनाव होने कई चेहरे हैं, कई दावेदार हैं, और उसमें से 2-3 चेहरे तो हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं प्रवक्ता के तौर पर। कुंतल कृष्णा जी जरा इनके पास तो कोई है ही नहीं, तो इनके हाँ ठीक है, संजय जी के पास क्या जाएगी? इनके पास कोई है? संजय जी भी हैं, 4 हो गए। हाँ कुंतल कृष्णा जी, लालू दूसरा कौन है? दावेदारी को पेश करेंगे। सवाल ये है कि नीतीश कुमार की जो छवि है उसे लेकर, अब इसको लॉ एंड ऑर्डर इन सब चीजों पर अभी मत जोड़िएगा, आप पूरे एक व्यापक तौर पर बड़े कैनवास पर इसे सोचकर बताइए कि अभी जिस दावेदारी की बात की जा रही है और जिस तरीके से अगर नीतीश कुमार आगे आते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि परेशानी बढ़ जाएगी? विवेक जी, पहली बात, प्रधानमंत्री पद के लिए इस देश में अभी कोई वैकेंसी नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री के पद पे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो व्यक्ति अभी भी हैं और आगे आने वाले कई सालों तक रहेंगे, ये तो भविष्य बता देगा। दूसरी बात कि जो आपने पहला सवाल पूछा कि क्या खिचड़ी पक रही है, तो सच्चाई है कि बिहार में इस घमंडिया गठबंधन में खिचड़ी ही पक रही है। घमंडिया गठबंधन में हर एक चेहरा दूसरे चेहरे के साथ ठगी कर रहा है। एक पुराना हम लोग के गांवों में प्रचलित एक कहावत है
कि ठग बनाए खिचड़ी, ठग देख देख मुस्काए, बलिहारी उस ठग की जो ठग की खिचड़ी ठग के खाए। बिहार में इस घमंडिया गठबंधन की स्थिति यही है। आज अचानक से लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के लोग कहने लग गए हैं कि साहब नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री पद के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वो योग्यताएं हैं। सुशील मोदी जी ने लालू कहा था। प्रसाद यादव जी जो आरजेडी का सबसे बड़ा चेहरा नहीं नहीं, ये है, बताते जिनके जाइए। बगैर अभी आरजेडी आसिफ तिवारी शून्य है। आपसे पूछ रहे हैं, इसे भी क्लियर किया। सुशील मोदी को भी तो कुछ मटेरियल नजर आता था ना। भाई सुन लिया जाए विवेक जी, मैं सारी बातों को क्लियर करूंगा। इसी पहले को तो कर आपकी दीजिए जो ना, खिचड़ी है आसिफ उसको तिवारी को क्लियर चुप कर रहना दो। सुशील मोदी जरूरी जी है का ना, कहना क्योंकि था, सवाल कौन पूछने सी की खिचड़ी तो क्लियर कर दूं। जब उसकी सुशील खिचड़ी मोदी क्लियर जी कर को दूं। पीएम मटेरियल नजर देखिए, आता है, वो कौन सी ऐसा खिचड़ी? है, ये ऐसा बताइए। है विवेक जी, आज के दिन में बिहार में जो खिचड़ी पक रही है और जिस चीज तब को भी लेकर तो के खिचड़ी पकी होगी, जिस तब चीज को सुशील मोदी लेकर जी के ने कहा नीतीश होगा। कुमार जी की तरफ इशारा किया गया, बेसिकली वो इशारा है कि भाई अब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए, आप अब दिल्ली की रेस में जाइए, हम आपका सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे तो बात की बात है, पर अब आप बिहार की कुर्सी खाली कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यह इशारा है नीतीश कुमार जी को, बड़ा स्पष्ट है। सुशील मोदी जी ने क्या इशारा किया था, ये मुख्यमंत्री बताइए। हम वो जानना मुख्यमंत्री चाह की रहे हैं। कुर्सी आपको अब छोड़नी पड़ेगी। दिल्ली में जो रेस है, घमंडिया गठबंधन में आप ऐसी बात कर रहे हैं, इस गठबंधन के एक बड़े सुशील मोदी जी महत्वपूर्ण ने क्या इशारा किया था, ये बताइए ना, वो आज जानने आप में देख दिलचस्पी लीजिए है भाई उन्होंने क्या हमारी। स्टेटमेंट दे दिया। अरविंद केजरीवाल जी, भाई लालू प्रसाद यादव जी ने तो ये एक तो उस राष्ट्रीय जनता दल के जो अरे सर्वोच्च वहीं पर नेता अटके हैं। पड़े हैं। आसिफ तिवारी को क्लियर कीजिए। हमारे यहाँ का चिंता इंडिया का बहुत है। आप लोग ये पता नहीं रहे कि बिहार में इनका कौन चेहरा होगा, ये कौन खिचड़ी पका रहे हैं, पक रही है। बुला नहीं, जब आप ये कह रहे हैं, नहीं ठीक है कुंतल कृष्ण जी, जब आप आरजेडी की बात को पकड़ रहे हैं तो फिर उत्तर दीजिए कांग्रेस जो सवाल कर रही है। बात उन्होंने यही क्या है ना, नहीं बात सुशील यही कुमार है मोदी ना। के बारे में पूछ रहे अरे भाई, बताइए। कांग्रेस अपनी बात करे ना, कांग्रेस कांग्रेस अपनी बात करे, आरजेडी अपनी बात करे और आप दोनों की बात करें कि नहीं? इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री अच्छा, चेहरे सुशील की तरफ मोदी जी को आप उन्हें- भाजपा का उन्हें नेता मानते हैं, सरकार नहीं करती बताइए। है। सुशील मोदी जी की कोई आवाज था भाजपा में, ये बताइए। इंडिया घमंडिया नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार को कांग्रेस स्वीकार इंडिया करती है, पूछ घमंडिया लीजिए। नहीं हो सुशील सकता है। मोदी जी के बयान को ऐसे किनारे लगा दे रहे हैं जैसे भाजपा में कोई बात तो ही सुशील मोदी का ना रही है हो। कि पीएम की वैकेंसी ही नहीं है। हमारे नैया प्रधानमंत्री डूबेगी का तो बुरा हाल हो गया उनका, अभी बताइए। नैया देखिए कुंतल कृष्णा जी, आप बहकिए मत। कुंतल कृष्णा जी, एक सीधा सवाल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कांग्रेस में, आप देख रहे हैं आरजेडी में, तो यही सवाल है कि हाँ, भाई आपके अपना अंदर भी बता तो रहे। कभी आवाज उठी थी, उसका जवाब क्या है? इसका उत्तर दीजिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। भाई अभी की बात मैं आपको बता दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीएम की वैकेंसी है ही नहीं। फिर आप क्या आप उत्तर अभी दे की रहे हैं? बात करें ना, आज की बात जनता वैकेंट करती है, भाजपा वैकेंट करे, छह वो महीना जनता पहले की इनका वैकेंट बयान करे। निकालिए। ये क्या कह रहे थे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे भाई, नहीं। आज के दिन में अब आज के देश दिन में में बदल गए। प्रधानमंत्री पद की देखिए, वैकेंसी ही नहीं है। विवेक जी, भारतीय जनता आप असित जी, वैकेंसी आप निकालते हैं क्या? अब रुकिए, आसिफ तिवारी को आप बोलिए। निकालते हैं, चुनाव ठीक है। आयोग है आप। फिर तिवारी जी को बोले, असित तिवारी जी, स्वीकार है, असित जी, वैकेंसी नहीं है। कभी आपको चेहरा स्वीकार है कि नहीं? रुकिए, कुंतल कृष्णा जी, हमारे पास तो इतना चेहरा है, मुझे वर्तमान ठीक है। सब बेहतर है। ठीक है, तिवारी जी रुक जाइए। आसिफ भाई को बोलने दीजिए, आसिफ भाई को बोलने बात दीजिए। हाँ। सुनिए सुनिए विवेक रुकिए, जी, हाँ। क्या दौर आ गया, कभी हाँ। सुशील कुमार मोदी जी बिहार भाजपा के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। आज स्थिति यह है कि उनके दिए गए बयान पर एक शब्द बोलना भाजपा के लोग उचित नहीं समझ रहे हैं। नहीं, आज तो अभी देखिए नया किस नया तरह आया है, से तो अभी नया भाजपा नया में उनके गुल्ला पुराने प्याज नेताओं की ज्यादा करते दुर्गति हैं। की जाती है। हमने उन्हीं के बयान पर इनका पक्ष लेना चाहता कि भाई उन्होंने कहा था ना पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार, उस पर भाजपा अपने पक्ष रखे ना। सुशील कुमार मोदी के बयान पर दो शब्द बोलना भाजपा के लोग उचित नहीं मान रहे हैं। यह दुर्गति भाजपा अपने पुराने नेताओं की करती है और यह सवाल उठा रहे हैं दूसरी पार्टियों पर। बताइए है कोई उत्तर? मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए ना, आप ही को उत्तर भाई देना है। बात स्पष्ट है विवेक जी, मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूं। हाँ बोलिए। आप सवाल का जवाब ये दें, भाई भारतीय जनता पार्टी से तो अभी प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं। अरे भाई, हाँ, पीएम मटेरियल है कि नहीं? वहीं चले आ रहे हैं। आपने माना था ना नीतीश जी पीएम मटेरियल है। आप निकालिएगा।
नीतीश कुमार जी, चुनाव होगा कि नहीं होगा? नीतीश कुमार जी चुनाव होगा, जनता तय करेगी ना। एक्सपर्ट कमेंट 30 सेकंड का वक्त है डॉक्टर संजय कुमार। एक्सपर्ट कमेंट कुमार जी 30 सेकंड का वक्त डॉक्टर संजय कुमार। उनके रिटायरमेंट का वक्त है और आप बात कर रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार 30 सेकंड 30 सेकंड की कुर्सी खाली करवा। ठीक है आज आप जवाब नहीं दे पाए कुंतल जी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए आप असिता जो बाद में बता दीजिएगा ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें होती है। डॉक्टर संजय कुमार बेचारे चले गए गलत जगह पर। अच्छा ठीक है डॉक्टर संजय जी एक्सपर्ट कमेंट इस पर क्या है ये बताइए। कंक्लूड करें। नहीं एक्सपर्ट कमेंट यही है कि अगर आज आरजेडी के लोग आकर के और नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री की दावेदारी पर मुहर लगाई है और कहा है कि हाँ उनमें वो योग्यता है वो प्रधानमंत्री बने और इससे सारे बिहारियों को फक्र और गर्व का अनुभव होगा, तो मैं मानता हूं कि एक सुखद संकेत है। ठीक है गठबंधन में है, कल तो ठीक है आशीष जी ने क्लियर किया ना कि जब अलायंस है तो हम लोग पोस्ट पोल अलायंस के बाद या चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन दावेदारी करने से तो आप किसी को नहीं रोक सकते हैं। अगर आज आरजेडी ने दावेदारी की है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उपयुक्त और बिहारियों के लिए एक सम्मान के प्रतीक होंगे, तो मैं मानता हूं कि एक सकारात्मक संदेश है। लेकिन कांग्रेस क्या इस बात में हाँ मिलाएगी? जो बात कल जेडीयू के लोग बोल रहे थे कि डॉक्टर संजय कुमार ये है जरूर कि यहाँ पर बलिदान ये कुर्सी जो है ना ये दावेदारी ऐसे नहीं बलिदान ढूंढती है। लालू प्रसाद ने कहा था आपको याद होगा उन्होंने तो कहा था कि कुछ घाटा भी सहना पड़े तब भी हम लोग घाटा सहकर आपको मजबूत बनाएंगे। लेकिन जब आप बात नीतीश कुमार की हो रही है तो अब एक घाटा और सहना पड़ेगा। तो कितने बलिदान ये प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर के पीछे लगेंगे ये अभी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। तो फिलहाल स्थिति ये है कि भाई इलेक्शन लड़ना है, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नीतीश कुमार की है नहीं है। नीतीश कुमार कह चुके हैं कि नहीं हमें नहीं बनना, लेकिन साफ तौर पर यहां पर झलकता है कि जो आरजेडी है वो ये जरूर चाहती है कि नीतीश कुमार बिहार छोड़ें, केंद्र की तरफ आगे बढ़े और तेजस्वी यादव का जो रास्ता है वो क्लियर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।